अस्सलामुअलैकुम। ये प्रोग्राम हैज़ की आदत की तब्दीली के बारे में है। हैज़ और इस्तिहाज़ा में फ़र्क। हैज़ की कम से कम मुद्दत 3 दिन 3 रात है और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन 10 रात है। अगर किसी औरत को 3 दिन 3 रात से कम खून आए या 10 दिन 10 रात से ज़्यादा दिन तक खून आए तो वो हैज़ नहीं बल्कि इस्तिहाज़ा है, यानी बीमारी का खून। इस्तिहाज़ा वाली औरत नमाज भी पढ़े, रोज़ा भी रखे और इससे जिमा करना भी दुरुस्त है। इस्तिहाज़ा की हालत में नमाज कज़ा करना जायज़ नहीं। अगर किसी औरत को हैज़ आदत के दिनों के बाद शुरू हो तब भी वो हैज़ ही कहलाएगा। यानी अगर किसी औरत को महीने के आखिर में हैज़ आने की आदत थी, लेकिन किसी महीने के आखिर की बजाय महीने के शुरू में खून आ गया तो वो भी हैज़ ही कहलाएगा। अगर किसी औरत को हर महीने 5 या 6 दिन तक खून आता था, लेकिन इस दफ़ा इसे 8 दिन तक खून आया तो ये दिन भी इसके हैज़ के ही दिन हैं। इन दिनों में हैज़ के अहकामात पर उसी तरह अमल करे जैसे आदत के दिनों में करती है। अगर कोई औरत हैज़ रोकने वाली दवा इस्तेमाल करती हो तो वो नमाज अदा करेगी और रोज़े भी रखेगी, क्योंकि अब वो हाइज़ा नहीं है। इस पर वो तमाम अहकामात लगेंगे जो हैज़ के दिनों के अलावा औरतों पर लगते हैं। अगर ज़र्द या गदला पानी हैज़ की आदत के दिनों से पहले आए और औरत जानती हो कि इसके बाद हैज़ का खून आएगा तो वो इस वक्त से नमाज अदा ना करे और ना रोज़ा रखे। लेकिन अगर ये ज़र्द या गदला पानी हैज़ के खून से पहले आए और हैज़ से जुदा हो तो ये हैज़ नहीं है। अगर तीसरे दिन से पहले खून आना बंद हो जाए तो वो हैज़ नहीं है। यानी 72 घंटे से पहले खून का बंद हो जाना हैज़ नहीं बल्कि हैज़ की बीमारी कहलाएगा, जिसे इस्तिहाज़ा कहते हैं। अगर खून 10 दिन से ज़्यादा आता हो तो ये भी हैज़ नहीं बल्कि इस्तिहाज़ा है। दो हैज़ के दरमियान पाक रहने का वक्त कम से कम 15 दिन है और ज़्यादा की हद नहीं है। अगर औरत को किसी वजह से हैज़ आना बंद हो जाए तो जब तक खून बंद रहेगा वो पाक रहेगी। इस्तिहाज़ा वाली औरत को चाहिए कि वो अपनी मालूम पुरानी हैज़ की आदत के मुताबिक अपने मजहबी फ़राज़ पूरे करती रहे, और जब इसकी पुरानी आदत के दिन शुरू हो जाएं तो वो सिर्फ़ अपनी आदत के दिनों में रोज़े ना रखे, नमाज अदा ना करे और दूसरे ऐसे काम ना करे जो हैज़ के दौरान मना है। इसका शौहर इससे हम बिस्तरी ना करे। अगर किसी औरत की हैज़ का खून आने की आदत ना हो, यानी इससे हैज़ और इस्तिहाज़ा का फ़र्क ना किया जा रहा हो, तो वो ऐसी दूसरी औरतों की आदत को अपना लेगी जो 6 दिन या 7 दिन है। इस आदत को वो इस वक्त से शुरू समझेगी जिस दिन से उसे हैज़ आना शुरू हुआ था। अगर किसी औरत ने हैज़ के वक्त में सिर्फ शक की वजह से नमाज छोड़ दी तो इस नमाज की क़ज़ा ज़रूरी है। किसी औरत को हर महीने 9 तारीख को हैज़ आता है, लेकिन इस महीने अभी हैज़ शुरू नहीं हुआ और उसने शक में एक नमाज छोड़ दी तो इस नमाज की क़ज़ा पढ़नी लाजिम है। हैज़ शुरू होने का हुक्म इस वक्त लगता है जब खून निकलकर ज़ाहिर हो जाए। अगर किसी औरत की हैज़ आने की आदत 5 दिन थी, लेकिन 5 दिन से पहले ही खून बंद हो गया तो उसे चाहिए कि वो गुस्ल करके नमाज पढ़े। आदत के पूरे 5 दिन गुजरने का इंतज़ार ना करे। अगर किसी औरत की हैज़ की आदत 5 दिन थी जिसके बाद खून बंद हो गया, इसके बाद इसे 7वें दिन फिर से खून आ गया तो ये तमाम 7 दिन हैज़ के माने जाएंगे। उसे आदत की तब्दीली समझा जाएगा। इस दौरान पढ़ी नमाजें शुमार नहीं होंगी। अगर किसी औरत की हैज़ का खून आने की आदत हर महीने 5 दिन की है, लेकिन 5 दिन से ज़्यादा दिन हो गए और अभी खून बंद नहीं हुआ तो ये औरत अभी गुस्ल ना करे और ना नमाज पढ़े। अगर ये खून 10 दिन से पहले बंद हो गया तो उसे आदत की तब्दीली समझा जाएगा। इन सब दिनों की नमाजें मुआफ़ हैं और उन नमाजों की क़ज़ा नहीं पढ़नी। अगर किसी औरत की हैज़ का खून आने की आदत हर महीने 5 दिन की है, लेकिन 5 दिन से ज़्यादा दिन हो गए और अभी खून बंद नहीं हुआ तो ये औरत अभी गुस्ल ना करे और ना नमाज पढ़े। अगर ये खून 10 दिन के बाद भी आता रहा तो ये सब दिन इस्तिहाज़ा यानी हैज़ की बीमारी के हैं। 11वें दिन ये औरत गुस्ल करे और 6 दिन की क़ज़ा नमाजें अदा करे। इसके शुरू के 5 दिन हैज़ के थे। अगर औरत को किसी बीमारी की वजह से या बड़ी उम्र की वजह से बेकायदा तरीके से खून आता हो, कभी ज़्यादा आता हो और कभी कम, तो ये हैज़ नहीं बल्कि इस्तिहाज़ा कहलाएगा। लिहाजा इस दौरान वो औरत नमाज अदा कर सकती है और रोज़े रख सकती है। इस दौरान शौहर से हम बिस्तरी करना भी मना नहीं। ऐसी औरत हर नमाज पढ़ने से पहले वुज़ू करेगी। अगर किसी औरत को इसके हैज़ के दिनों की तादाद
हैज़ के खून का रंग या वक्त के हिसाब से आदत का मालूम हो तो वो हर महीने इन दिनों में नमाज अदा ना करे। जब तहारत हासिल कर ले तो गुस्ल करे और नमाज अदा करे। हैज़ की आदत के दिनों से पहले आने वाले खून को खून फसाद कहते हैं। इसकी वजह से औरत को नमाज और रोज़ा छोड़ने की इजाज़त नहीं। इसे इसी वक्त इस खून को धोते रहना चाहिए और हर नमाज के वक्त वुज़ू करके नमाज पढ़नी चाहिए, बेशक वो खून मुसलसल आ रहा हो। ये हैज़ नहीं बल्कि इस्तिहाज़ा है। अगर इस खून की वजह से नमाजें छोड़ दी हों तो एहतियात के तौर पर उनकी क़ज़ा नमाजें अदा करे। अगर किसी औरत को आदत के मुताबिक खून आया लेकिन तहारत हासिल करने के 6 या 10 दिन के बाद दोबारा खून आ गया तो वो नमाज अदा ना करे, क्योंकि ये हैज़ का खून है। आइंदा वो इसी तरह करेगी। जब भी इसे तहारत के बाद हैज़ आए तो नमाज अदा ना करे और ना रोज़ा रखे। लेकिन जब उससे लगातार मुसलसल खून आता रहे या खून आने में बिल्कुल मामूली वक्फा हो तो ये हैज़ नहीं बल्कि इस्तिहाज़ा है, यानी हैज़ की बीमारी है। ऐसे में औरत सिर्फ अपनी पहले से मालूम हैज़ की आदत के मुताबिक ही नमाजें अदा करे और रोज़े रखे। अगर किसी औरत को एक दिन हैज़ का खून आता हो और एक दिन पाकी का होता हो तो इस मामले में उलमा किराम की दो राय है। 1. इस औरत को हर हैज़ के दिन के बाद जो पाकी का दिन मिलता है वो भी हैज़ में ही शुमार होगा, लिहाजा इन दिनों में भी वो नमाज अदा ना करे और ना रोज़े रखे। हैज़ के दिनों में जो पाबंदियां लगती हैं उन पर अमल करे। 2. अगर किसी औरत को एक दिन हैज़ का खून और एक दिन पाकी होती है और अगर ये सिलसिला 15 दिन तक चलता है तो ये 15 दिन में हैज़ आने वाले दिन हैज़ के और पाकी के दिन पाकी के ही कहलाएंगे। अगर इस औरत को 15 दिन के बाद भी खून आता रहे तो ये खून इस्तिहाज़ा कहलाएगा। इस्तिहाज़ा के दौरान नमाज अदा करे, रोज़े भी रखे और दूसरे इस्लामी अहकामात पर अमल करे जिन पर पाकी की हालत में औरतें अमल करती हैं। अगर किसी औरत की हैज़ आने की आदत 7 दिन की थी, इस महीने इसे सिर्फ 3 दिन 3 रात खून आकर बंद हो गया और इसे बिल्कुल सफ़ेद पानी आता रहा, इस औरत के लिए यही 3 दिन 3 रात हैज़ के हैं। इसे इस औरत के हैज़ की आदत की तब्दीली कहा जाएगा। अगर किसी औरत को हर महीने की 5 तारीख को हैज़ आता था लेकिन इस महीने इसे 4 तारीख को खून आया और उसके बाद 10 दिन खून नहीं आया, फिर इससे 11वीं और 12वें दिन खून आया, इस औरत को चाहिए कि इसकी मालूम पुरानी हैज़ की आदत के जो दिन हैं, यानी पहले हर महीने जितने दिन इसे खून आता है, उनके मुताबिक इन 10 दिनों में से हैज़ के दिन समझ ले जिनमें इसे हैज़ नहीं आया। इसकी हैज़ की आदत के अलावा जो दिन हैं वो हैज़ के दिन नहीं हैं। अगर किसी औरत की आदत थी उसे हर महीने 3 तारीख को हैज़ आता था लेकिन इसे अपने हैज़ के दिन मालूम नहीं थे, कभी इसे 5 दिन हैज़ आता है, कभी 7 दिन। इस महीने इसे 2 तारीख को हैज़ आया, फिर 10 दिन तक हैज़ नहीं आया, फिर 11वीं दिन हैज़ आ गया तो ये 10 दिन हैज़ के हैं। अगर किसी औरत की हैज़ का खून आने की आदत ना हो और इससे हैज़ और इस्तिहाज़ा का फ़र्क ना किया जा रहा हो तो वो ऐसी दूसरी औरतों की आदत को अपना लेगी जो 6 दिन या 7 दिन है। इस आदत को वो इस वक्त से शुरू समझेगी जिस दिन उसे हैज़ आना शुरू हुआ था। ज़्यादा औरतों को हर महीने 6 या 7 दिन हैज़ आता है। ये औरत हर महीने 6 या 7 दिन को अपने हैज़ के दिन कहेगी और इस दौरान इस पर हैज़ के अहकामात लगेंगे। वो इस वक्त से हैज़ का शुरू होना कहेगी जब उसे इस महीने में पहली दफ़ा खून आया था। अगर उसके 6 या 7 दिन गुजर जाने के बाद खून आएगा तो वो इस्तिहाज़ा का खून कहलाएगा। अगर किसी औरत की हैज़ की आदत हर महीने पहली तारीख से 5 तारीख तक है लेकिन इस दफ़ा इसे 3 तारीख से 13 तारीख तक खून आया जो कि 11 दिन बनते हैं, इस औरत के आदत के दिनों को 3 तारीख पर रख के देखें तो 3 दिन बनते हैं, क्योंकि इस दफ़ा उसे पहली तारीख से खून नहीं आया, इसलिए खून आने के वक्त से 3 दिन इसके हैज़ के हैं और बाकी दिन इस्तिहाज़ा हैं। उसे आदत की तब्दीली कहा जाएगा। अगर किसी औरत की हैज़ की आदत हर महीने 3 दिन है, इस महीने में ऐसा हुआ कि 3 दिन पूरे हो चुके हैं लेकिन खून आना बंद नहीं हुआ तो वो अभी गुस्ल ना करे और ना नमाज पढ़े ना रोज़ा रखे। अगर पूरे 10 दिन 10 रात में या इससे कम दिनों में खून आना बंद हो गया तो उन सब दिनों की नमाजें मुआफ़ हैं। इसे आदत की तब्दीली कहा जाएगा और ये सब दिन हैज़ में शुमार होंगे। अगर 11वीं दिन भी हैज़ आया तो हैज़ के सिर्फ 3 दिन हैं और 7 दिन इस्तिहाज़ा के हैं।
اگر اسے 11ویں دن بھی حیض آیا تو حیض صرف 3 دن ہے اور 7 دن استحاضہ کے ہیں۔ وہ عورت 11ویں دن غسل کرے اور 7 دنوں کی قضا نمازیں ادا کرے گی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔